खबर पे बात करें उसके पहले आप ये वीडियो देखिए। ये वीडियो मध्य प्रदेश के धार जिले से आया है और वीडियो में दिख रहे लोग धार के पीथमपुर के बाशिंदे हैं और 3 जनवरी की सुबह से ही इनका प्रोटेस्ट चल रहा है भोपाल की यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के कचरे को लेकर। क्या है ये मसला, जानने के लिए सूबे के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुनते हैं। भोपाल से लगभग 358 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा, जिसमें 60% से ज्यादा स्थानीय मिट्टी है, लगभग 40% सेवन नेफ्थाल और अन्य प्रकार के केमिकल से जुड़े अपशिष्ट है। सेवन नेफ्थाल रेसिड्यूज मूलतः मिथाइल आइसोसाइनाइड और कीटनाशकों को बनाने में सह उत्पाद की भूमिका में रहता है और इसका जहरीलापन भी वैज्ञानिकों के शब्दों में 25 साल में लगभग पूरा हो जाता है। सीएम यादव कह रहे थे कि 40 साल से फैले हुए कूड़े को हटाने का फैसला उनकी सरकार ने लिया है। दरअसल 2-3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में मौजूद यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, इनके कारखाने से मिथाइल आइसोसाइनेट MIC नाम की गैस रिसने लगी थी। इस जहरीली गैस के रिसाव से लगभग 5,500 लोग मारे गए थे, जबकि हजारों की संख्या में लोग मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो गए थे। इस रिसाव के बाद फैला फैक्ट्री का कूड़ा वहीं मौजूद था। कचरे का भार लगभग 377 टन। अब सरकार ने इसे हटाने का फैसला लिया। न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक कचरे को हटाने की प्रक्रिया 1 जनवरी 2025 की रात को शुरू कर दी गई थी। जहरीले कचरे को 12 सील बंद कंटेनर ट्रकों में भरकर भोपाल से 250 किलोमीटर दूर, लगभग 250 किलोमीटर दूर धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में ले जाया गया। भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग के निदेशक स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि कचरा लेकर 12 कंटेनर ट्रक रात करीब 9 बजे बिना रुके रवाना हुए। वाहनों के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। उन्होंने बताया कि 29 दिसंबर 2024 से 100 लोग लगातार काम कर रहे थे। वो कचरे को पैक कर ट्रकों में भर रहे थे और उनके स्वास्थ्य की लगातार जांच की जा रही थी। स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि शुरुआत में कुछ कचरे को पीथमपुर स्थित कचरा निपटान इकाई में जलाया जाएगा और अवशेष यानी राख की जांच की जाएगी ताकि पता लगाया जा सके कहीं कोई हानिकारक तत्व तो नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि कचरे को जलाने पर जो धुआं निकलेगा वो फिल्टर की 4 परतों से होकर गुजरेगा ताकि हवा प्रदूषित न हो। और उन्होंने आगे भी बताया कि जब इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि राख में कोई जहरीला पदार्थ नहीं है, तब उसे 2 परतों वाली झिल्ली से ढक दिया जाएगा और उसे इस तरह दफनाया जाएगा कि वो मिट्टी या पानी के संपर्क में न आए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों की देखरेख में एक्सपर्ट्स की एक टीम इस प्रक्रिया को अंजाम देगी। जो हाईकोर्ट के निर्देश प्राप्त हुए थे उसके बाद में जो गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें इंस्ट्रक्शन प्राप्त हुए हैं, उसके बाद में मुझे नहीं लगता कि हम लोग कोई गुपचुप तरीके, हाँ ये है कि पब्लिक आउट ऑफ क्यूरोसिटी में पता चला ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम ना आए, आउट ऑफ क्यूरोसिटी में कई लोग कवरेज करने के लिए ना जाएं या फिर देखने के लिए ना जाएं, क्योंकि ये इतना बड़ा कॉन्वॉय रहेगा, पूरे प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट, तो ये कौतूहल का विषय न बने, इसलिए इसकी टाइमिंग को ना गोपनीय रखा जा रहा है। बाकी कोई गुपचुप तरीके से नहीं है, सभी के नॉलेज में रखा जा रहा है और ये प्योरली ऐसी प्रक्रिया है जो कि पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है और रिकॉर्डेड भी है। ये तो अधिकारियों का दावा हो गया और इसी मौके पर शुरू हो गया पीथमपुर में विरोध। लोगों ने कहा कि जब ये कूड़ा उनके इलाके में जलाया जाएगा तो उनके यहाँ भी हवा और जमीन प्रदूषित होंगे। हमारे यहाँ इसलिए कर रहे हैं हम प्रदर्शन कि हमारे यहाँ भोपाल का जहरीला कचरा नहीं जलेगा, इसलिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल में क्यों नहीं जला, यहाँ क्यों जल रहा है ये कचरा? यहीं पे रहेंगे, यहीं पे बैठे रहेंगे, हम खुद जल जाएंगे। हम ये जहर है हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए, सभी आने वाली पीढ़ी के लिए। हम नहीं चाहते कि ये कचरा यहाँ पर हो, जहाँ से आए वहाँ पर वापस करो आप। वहीं कुछ स्थानीय कार्यकर्ताओं ने दावा किया कि साल 2015 में पीथमपुर में पायलट के तौर पर, परीक्षण के तौर पर 10 टन यूनियन कार्बाइड का कचरा जो है वो जला दिया गया था। इसके बाद आसपास के गांवों की मिट्टी, भूमिगत जल और जल स्रोत प्रदूषित हो गए थे।
अब आज जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो सूबे की पुलिस ने लाठीचार्ज करके लोगों को तितर-बितर करने की कोशिश की। वहीं विरोध में शामिल 2 लोगों ने खुद पर पेट्रोल डालकर सांकेतिक रूप से विरोध दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन खबरों की माने तो इन 2 लोगों के पीछे मौजूद किसी शख्स ने इन्हें आग लगा दी, जिससे ये मौके पर ही झुलस गए। दोनों व्यक्तियों का गंभीर हालत में इंदौर के अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने सरकार पर हमला बोला। ये इतना आनन फानन सब हुआ, इतना चोरी से सब हुआ तो लोगों में आक्रोश है। जरूर हाई कोर्ट एक अपना आदेश है, उसका रिस्पेक्ट है, पर सरकार को लोगों की जान के साथ ध्यान रखना चाहिए। अगर जिससे किसी भी प्रकार का भ्रम पैदा हो, किसी भी प्रकार का डर पैदा हो, भय पैदा हो और सरकार उसी ओर काम करे, यानी सरकार की परिपक्वता को दर्शाता, अपरिपक्वता को दर्शाता है। फिर सूबे के सीएम मोहन यादव का फिर एक बयान आया। विपक्षियों पर राजनीति करने का आरोप लगाया और कहा कि उन्हें सूबे के सभी बाशिंदों का ख्याल है। किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए, सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। तो मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। देखते रहिए ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट। माजी भी अब उदास है मेरे हाल की तरह, माजी भी उदास है मेरे हाल की तरह, ये साल भी गुजर गया हर साल की तरह। जसुदा जन्म हुआ पागा वाली रात। अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी।